अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम प्रॉपर्टी नोट के बारे में पढ़ेंगे। दो किस्म के प्रॉपर्टी नोट्स होते हैं। अभी तक तो हमने एक ही पढ़ा है, लेकिन मैं दोनों बता दूंगा। तो प्रॉपर्टी नोट दरअसल यूज़ किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? प्रॉपर्टी नोट यूज़ किया जाता है किसी चीज़ की या किसी एलिमेंट की या किसी इंडिकेटर, कंट्रोल, कोई भी चीज़ हो, उसकी प्रॉपर्टी को या तो फिर गेट करना हो यानी लेना हो प्रॉपर्टी को, या सेट करना हो यानी किसी कोई प्रॉपर्टी सेट करनी हो, या कोई प्रॉपर्टी उसके ऊपर जो सेट की हुई है उसकी वैल्यू लेनी हो, या प्रॉपर्टी क्या सेट की हुई है वो मालूम करनी है। उसको देखते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर्स का, अगर आपने हमारा ट्यूटोरियल देखा हो स्ट्रक्चर्स का, जो क्रैश कोर्स कराया तो लैब व्यू का, उसका स्ट्रक्चर्स का ट्यूटोरियल देखा हो, तो इसमें हम दरअसल कर क्या रहे थे, हमने ये किया था कि हम इस बूलियन 4 की वैल्यू को लेते थे यानी गेट करते थे। ये प्रॉपर्टी नोट कहलाता है। ये प्रॉपर्टी नोट, इसमें हम इसकी वैल्यू लेते थे और इससे हम प्रोसेसिंग करते थे और एलईडीज़ को ऑफ कराते थे। देखिए ये सारे प्रॉपर्टी नोड है। ये वैल्यू जब ये यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होती थी तो यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाती थी। तो एक वैल्यू हम लेते थे, इस बूलियन 4 की वैल्यू हम यहाँ से गेट करते थे। हम इसमें ले भी सकते हैं और साइड भी कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर इसमें यूज़ किया था हमने। ये प्रॉपर्टी नोट हमने देखा था, थोड़ा बहुत समझा भी था। मैंने उसको समझाया तो नहीं था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से हमने बूलियन 4 की वैल्यू गेट की थी प्रॉपर्टी नोट के थ्रू। हम इसको यहाँ पर थोड़ा वास्ट एरिया में देखते हैं। जैसे सिंपल से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक बूलियन लगाता हूँ, स्क्वायर एलईडी, सही। लेकिन मैंने इसको कोई वायरिंग नहीं दी, सही, कोई वायर नहीं किया। मैंने इसका एक खाली प्रॉपर्टी नोट क्रिएट किया। ये देखिए आप, प्रॉपर्टी नोट क्रिएट प्रॉपर्टी नोट। ये देखें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं सारी। यहाँ पर ब्लिंकिंग है, कैप्शंस है, कैप्शंस के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस है, डेटा बाइंडिंग है, डेटा सॉकेट्स, इनेबल, एलईडी विजिबल, बहुत सारी चीज़ें, डिसेबल्ड, इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है या नहीं ये मालूम करने के लिए बताएगा, ये वैल्यू बताएगा, ये वैल्यू अगर आपको कोई देनी हो, ये विजिबिलिटी बताएगा कि विजिबल है या नहीं। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ है सारी। तो मैंने खुद ने नहीं देखी ये सारी प्रॉपर्टीज़ है क्या। हम खाली 2-3 प्रॉपर्टीज़ पे नज़र रखेंगे, पढ़ेंगे, इधर देखेंगे ये प्रॉपर्टीज़ है क्या। काम करते हैं हम, वैल्यू को लेते हैं। ये यहाँ पर जो इसकी क्या कहते हैं, अपना एक इंडिकेटर लगा देते हैं इसके आगे, सही। ये करेगा क्या, ये इसकी वैल्यू लेगा और इसको इधर इंडिकेट करेगा, सही। हम इसको एक वाइल लूप में डाल देते हैं ताकि मुसलसल चलता रहे। इसको करते हैं, देखें ये बूलियन ऑफ थी तो ये भी ऑफ रही, सही। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, सही, तो ये भी ऑन हो जाएगी। यानी क्या, जो इसकी वैल्यू होगी इसकी वैल्यू को लेगा और इसके अंदर सेट करेगा। यानी ये वैल्यू इधर से अगर ये वैल्यू ट्रू होगी यानी बूलियन बत्ती जली हुई होगी तो यहाँ से ट्रू आएगा, अगर बत्ती बंद होगी तो यहाँ से फॉल्स आएगा। इसी तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो इसकी वैल्यू गेट करने का है, यानी किस तरह हमने वैल्यू उसकी ली। अगर हमें सेट करनी हो कोई वैल्यू, तो हम अगर इसकी वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ पर क्लिक करें एंड चेंज टू राइट, चेंज ऑल टू रीड और चेंज ऑल टू राइट होता है। इधर हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, ये ट्रू, सही। अब देखें मैं यहाँ पर ऑफ करता हूँ इसको, ये ऑफ है, लेकिन जैसे चलिए ट्रू हो गई। यानी क्या, हमने इसकी वैल्यू सेट की कि वो ट्रू हो जाए। इसके अलावा हम इसको यूँ भी देख सकते हैं, अगर देखना हो
कि हम एक यहाँ पर उसको डायरेक्ट बटन डबल लगाने के, इसके यूज़ तो मेरे को इतना नहीं अंदाज़ा है कि इसको किस तरीके से यूज़ किया है। एक आध जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक कंट्रोल लगाते हैं, कंट्रोल लगाना था आई थिंक सो। एक कंट्रोल इस कंट्रोल की जो वैल्यू होगी हमने इसकी वैल्यू में दे दिया। हम ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, लेकिन मैं इसको इस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, समझाने के लिए किया हुआ है। ये मैंने ऑन किया, देखें ऑन ऑफ। दरअसल ये कर क्या रहा है, ये इधर से वैल्यू लेता है, अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो इसकी वैल्यू ट्रू कर देता है, अगर ये वैल्यू फॉल्स हो तो इसकी वैल्यू फॉल्स कर देता है। ये तो वैल्यू है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको एक दूसरे अंदाज से दूसरी प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। ये तो प्रॉपर्टी थी, इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये जो आता है इसके ऊपर, तो एक वो बना हुआ आता है, हैंड पॉइंटिंग कर रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी खोल देता है। हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि लेट मी ब्लिंकिंग, सही। इसकी एक प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं हम, गेट नहीं कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं कि ये ब्लिंक करे। अब इसका इफ़ेक्ट वैसा नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये खुल बंद होगी तो इसका इफ़ेक्ट ये नहीं है। मैंने इसकी प्रॉपर्टी, एक ब्लिंकिंग प्रॉपर्टी है, इसको सेट किया 2 पे। अब देखें ये ब्लिंक करेगा, दिस इज ब्लिंकिंग, सही। ये येलो इन कलर है ब्लिंकिंग, पता नहीं इसकी अगर कलर चेंज करें हम तो, इसको मैंने ब्लू करते हैं तो क्या होता है, तब भी येलो दिखाता है। ब्लिंकिंग येलो में कलर में ही दिखाता है, लेकिन वो फंक्शन नहीं दे रहा है, एलईडी ऑन ऑफ का फंक्शन नहीं दे रहा है। सो हम ये भी गेट कर सकते हैं कि ये ब्लिंकिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, हम इसे सेट भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैंने देखी, ये कंट्रोल है, सही। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि ये डिसेबल हो जाए। डिसेबल का फ़ायदा क्या होता है, पहले वो देखें। इनेबल स्टेट मैंने डिसेबल्ड कर दिया, सही, इसको चलाया, अब ये डिसेबल हुआ हो, यानी आप इसके अंदर कोई वैल्यू सेट नहीं कर सकते, ये डिसेबल्ड है, सही। और ये डिसेबल्ड एंड ग्रे, यानी ग्रे कलर कर देगा ताकि पता चले कि ये डिसेबल्ड है, सही। और ये इनेबल्ड है। इनेबल्ड में क्या होता है कि आप इसमें वैल्यू सेट कर सकते हैं, सही। ये इनेबल हम ये कर सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू सेट हो, यानी इसको यूँ करते हैं, एक बटन लगाते हैं, ओके। ओके की जगह इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसके ओके बटन की जगह इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, कैलकुलेट नाउ। लेबल को, सही। और मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं रहने दें। अगर ये बटन दबाए तो हम ये चाहते हैं कि जब ये ओके बटन दबाए तब वो इसको किसी एक वैल्यू से एक फंक्शन अंजाम दे। फर्स्ट करें यहाँ पर प्लस करते हैं कि जब ये
ओके बटन दबाए तब ये किसी नंबर के साथ प्लस करें, और जब ये प्लस कर रहा हो तो इसको एक दफ़ा जब प्लस कर ले तो ये डिसेबल हो जाए, यानी क्या, यानी अब इसके अंदर वैल्यू चेंज ना हो। सही, तो हम इसको प्लस करते हैं, कांस्टेंट नंबर 10 फर्स्ट कर लें। सही, इसका ला के यहाँ पर यहाँ इंडिकेटर लगा दिया एक। सही, और जब ये इसके अंदर हो, ट्रू के अंदर हो, कैलकुलेट का बटन दबाए। सही, तो ये जब ये कैलकुलेट के अंदर कैलकुलेट कर रहा हो, यानी ये ट्रू हो और कैलकुलेट कर रहा हो, तो ये जो न्यूमेरिक है ये डिसेबल हो जाए। और तो हम इसके लिए एक क्रिएट प्रॉपर्टी डिसेबल्ड, हम इसे सेट करेंगे, गेट नहीं करेंगे, सेट राइट करेंगे। एंड क्रिएट कंट्रोल, और कंट्रोल नहीं, डायरेक्ट कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। कांस्टेंट क्रिएट करना है, कांस्टेंट इनेबल्ड या डिसेबल, डिसेबल्ड एंड ग्रेड कर देते हैं, ये डिसेबल हो और ग्रे कलर का हो जाए। सही, ताकि पता चल जाए कि डिसेबल हो गया। और अगर फॉल्स हो तो ये, अगर फॉल्स हो तो ये इनेबल कर दें। तो क्रिएट डिसेबल्ड राइट करेंगे और क्रिएट कांस्टेंट, यानी ये इनेबल हो जाए। सही, देखते हैं इसे, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ इसे। और देखें ये तो अपनी जगह ब्लिंक कर रही है, मैंने ये किया कैलकुलेट नाउ क्लिक किया। क्योंकि ये फॉर्म फॉल्स हो जाता है इसलिए नहीं दिखा रहा है, मैं फॉल्स की कंडीशन हटा देता हूँ, फॉर्म फॉल्स पे चला जाता है ये हटा देते हैं इसे एंड फिर रन करते हैं कि ये एक मरतबा कैलकुलेट हो गया तो ये डिसेबल हो गया। अब इसके अंदर नंबर चेंज नहीं कर सकते, यानी हमने इसकी वैल्यू डिसेबल्ड की प्रॉपर्टी, जो इसकी प्रॉपर्टी थी डिसेबल्ड प्रॉपर्टी, उसको हमने कर दिया, क्या करते हैं, डिसेबल्ड कर दिया इसकी प्रॉपर्टी को। जो डिसेबल प्रॉपर्टी थी उसमें हमने उसको डिसेबल कर दिया। अच्छा, हम ये कर सकते हैं कि जब फॉल्स में एक और बटन बना दें कि जो सेट का है इसको दोबारा इनेबल कर दें। मैं इसकी एप्लीकेशन किसी तरीके से भी हो सकती है, इसको किसी तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। न्यू कैलकुलेशन, सही। और इसकी न्यू कैलकुलेशन जो है इसका बटन, इसको सेट करते हैं कि अगर ये ट्रू हो तो इसका जो प्रॉपर्टी नोड डिसेबल्ड है, अगर ये ट्रू हो, आई थिंक इफ टू राइट, इंडिकेटर बनाना था हमें, सीधा सीधा हम ये इंडिकेटर बना देते तो ज़्यादा बेहतर था, वो कंट्रोल बना देते तो ज़्यादा बेहतर था। कंट्रोल ये हम डिलीट ही कर दें, डिसेबल इनेबल कंट्रोल बना दिया हमने। सही, ये हमारा डिसेबल इनेबल कंट्रोल है। सही, हमने रन किया, ये कैलकुलेट नाउ किया
देयर इज सम मिस्टेक, इट्स डिसेबल्ड। हम इसे क्योंकि सेट करें, हमें इसको फॉल्स के अंदर रखना था, हमारी गलती यही कि इसके अंदर फॉल्स के अंदर रखना था कि फॉल्स हो तब वो इस चीज़ को चला। सही, calculate now, enable, ये false, there is a mistake, leave it, let me see, इसकी जगह टॉगल स्विच होना चाहिए था, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसकी जगह टॉगल स्विच डाल देते हैं। ये अब इससे कनेक्ट कर देते हैं दोबारा वायर, और ये हमें कंट्रोल की जगह हम डायरेक्ट कांस्टेंट लगा देते हैं कि जैसे ही फॉल्स हो तो वो दोबारा कैलकुलेट के लिए, जब दोबारा कैलकुलेट करना तो उसको फॉल्स होना चाहिए, तो उसको हम इनेबल कर देते हैं, यानी और क्या अगर फॉल्स हो तो ये इनेबल हो जाए। अब ट्राई करते हैं दोबारा। ये तो अपनी जगह ब्लिंक कर रही है, ये मैंने 11 सेट कर दिया, 11 + 10 21 डिसेबल हो गया। अब मेरे को दोबारा कैलकुलेशन करनी है तो मैंने इसको ऑफ़ किया, ये सेट किया, फिर ये कर दिया, ये डिसेबल हो गया। यानी एक तरीका है यूज़ करने का कि ये प्रॉपर्टी नोड को किस तरह आप यूज़ कर सकते हो। डिसेबल है, ब्लिंकिंग है, नहीं पता क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी वैल्यू सेट करनी हो आपको, कोई इसी टाइप की कोई दूसरी तरीके से कोई वैल्यू वगैरह सेट करनी हो आपने। मैं इसको बाहर ले जाता हूँ ताकि आपको इसकी प्रॉपर्टी सारी दिखें। अभी भी सारी नहीं दिख रही हैं, बहुत बड़ा है। तो ये ब्लिंकिंग है, कैप्शन की कोई साइज़ वगैरह चेंज करनी हो। अब मेरे को खुद को नहीं पता इतना सारा कि आप ये इंडिकेटर है या नहीं है, ये डिसेबल्ड है या नहीं है, ये वैल्यू देगा कि इसकी वैल्यू क्या है, विजिबल है या नहीं है, इनविजिबल तो नहीं है, कहीं आपने इनविजिबल नहीं किया वो लेबल। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, आपको अगर प्रॉपर्टी सेट करनी हो तो कोई भी ये उसके लिए है। अच्छा, ये एक टाइप का प्रॉपर्टी नोड हो गया। दूसरी टाइप प्रॉपर्टी नोड, ये प्रॉपर्टी नोड और उस प्रॉपर्टी नोड में फ़र्क क्या है पहले ये देख लें। ये क्रिएट, मैं एक वैल्यू का प्रॉपर्टी नोड क्रिएट करता हूँ कि इसमें ये वैल्यू सेट करेगा उसी का जिसका मैंने बनाया, यानी इसी न्यूमेरिक का वैल्यू सेट करेगा। सही, लेकिन अगर मेरे को कोई ये एक ही उसका सेट करेगा वैल्यू, अगर मेरे को इसका एक का सेट नहीं करना हो, क्या करना हो, मेरे को मुख्तलिफ चीज़ों का एक साथ सेट करना हो, कोई वैल्यू या कोई प्रॉपर्टी मुख्तलिफ चीज़ों की एक साथ सेट करनी हो, यानी मेरे को डायनामिकली कोई चीज़ सेट करनी हो, तो उसको किस तरह सेट करें। तो उसका एक तरीका होता है, आप यहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टी नोड, इफ आई कैन फाइंड, मैं खुद भूल गया मैंने कहाँ से यूज़ किया था इसको प्रॉपर्टी नोड को, जैसे फीडबैक, मस्ट बी हियर, प्रॉपर्टी नोड। ये प्रॉपर्टी नोड और वो प्रॉपर्टी नोड में फ़र्क ये है कि ये प्रॉपर्टी नोड रेफरेंस लेता है, यानी किस चीज़ की प्रॉपर्टी को आप चेंज कर रहे हैं उसका रेफरेंस लेता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आप स्टैटिकली डायनेमिकली ना किसी एक से ज़्यादा चीज़ों की एक जैसी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एलईडी वाले उसमें जो मिस ने असाइनमेंट दिया था एलईडी वाला, उसमें मैंने इस चीज़ को यूज़ किया था डायनेमिकली। मैं आपको उसका सैंपल दिखाता हूँ, ये है इसका सैंपल जो मैंने बनाया था, इतना बड़ा है। मैं इसको आपकी स्क्रीन पे अगर सेट हो जाए, या कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये मैंने एरे यूज़ किया है, ये फॉर लूप है, और ये एक से ज़्यादा वैल्यू लेने के लिए मैंने ये यूज़ किया है, वरना मैं ऑटो इंडेक्सिंग कर लेता, लेकिन मैंने एक से ज़्यादा वैल्यू लेनी थी तो मैंने इसको यूज़ किया। ये सारे रेफरेंसेस हैं,
ये सारे मुख्तलिफ 40 तकरीबन 48 बूलियंस के रेफरेंस हैं और ये पूरा कंप्लीट वर्क करता है कि ये एरे का एरे से ना ज़ीरो, जब ये ज़ीरो होता है सही तो ये पहला रेफरेंस लेता है, उसकी वैल्यू को ट्रू करता है, उसकी वैल्यू को फॉल्स करता है क्योंकि जो सबसे पहले जब आया है यहाँ से ये ज़ीरो, इसने एलिमेंट नंबर ज़ीरो लिया, एलिमेंट नंबर ज़ीरो मेरे यहाँ पर रेफरेंस है तो ये इसने उसका रेफरेंस लिया, रेफरेंस इधर पास किया तो जो बूलियन सबसे पहले मैंने बूलियन सबसे पहले बती थी वो फॉल्स हो गई सही। फिर है ना उसका +1 यानी उसके बाद वाला एलिमेंट यानी बूलियन नंबर 2 वो ट्रू हो गई। फिर 10 सेकेंड के 100 मिली सेकेंड के बाद फिर इसने ना आई की वैल्यू 1 हुई तो ये 1 वाला फॉल्स किया जो उसने पहले एलिमेंट नंबर 1 यानी ये बूलियन 2 जो था मेरा इंडेक्स का 1 रॉ नंबर 1 यानी 0 पहला रॉ 0 होता है फिर दूसरा रॉ 1 होता है तो जो इसकी वो एरे का जो 1 है उसको फॉल्स किया जो पहले ट्रू पिछले लूप में ट्रू हुआ था और उसके बाद वाले को ट्रू कर दिया यानी बूलियन नंबर 3 को ट्रू किया। फिर दोबारा चला तो ये यहाँ से 2 आया तो बूलियन नंबर 3 जो था मेरा उसको फॉल्स किया और बूलियन नंबर 4 को ट्रू किया। ये मैंने यूज़ किया था रेफरेंस, डायनामिकली किसी चीज़ की वैल्यू को सेट करने के लिए ये रेफरेंस यूज़ किया जाता है कि एक से ज़्यादा रेफरेंसेस पे काम करना हो यानी एक ही चीज़ की प्रॉपर्टी सेट ना करनी हो, एक से ज़्यादा की प्रॉपर्टी सेट करनी हो तो उसको यूज़ किया जाता है। आप ये सैंपल भी देख लें। चाहे जितने भी एलईडी लगाओ आपको उतने वो नहीं बनाने पड़ेंगे, क्या कहते हैं, आपको बस एरे में ऐड करना होगा उसका रेफरेंस और खुद ही वो अपने हिसाब से उसको सेट कर लेगा। आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा कि इतने ज़्यादा वो बनाओ, स्ट्रक्चर्स बनाओ, वो बनाओ, फ्लाइट सीक्वेंस यूज़ करो, वो आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी जितनी भी एलईडी हो बस एरे के अंदर ऐड करते जाओ और ये खुद ही अपने हिसाब से उसको एरे की अलाइनमेंट के हिसाब से उसको ना एलईडी को ऑन करेगा ऑफ करेगा। ये डायनामिकली यूज़ करने का एक तरीका है। इसकी एग्जांपल कुछ यूँ देखें कि मैं चाहता हूँ, मैंने एक एरे बनाया, पहले समझ ले रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस बहुत यूज़ होगा इसके अंदर, रेफरेंस इसका देना पड़ता है किसी एलिमेंट का रेफरेंस। तो अगर मेरे एक से ज़्यादा एलईडीज़ लगा देता हूँ मैं, यही आपको समझा देता हूँ, इससे आपको आप ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। बूलियन 3 4 5 6 इट कैन बी थाउजेंड्स 3 4 5 6 ये मेरा बाहर लेकर आ गया। इसके रेफरेंसेस हमें सबके चाहिए। मैंने इसके रेफरेंसेस लिए, क्रिएट रेफरेंस, ये इसने बूलियन 3 का रेफरेंस क्रिएट कर दिया। क्रिएट रेफरेंस बूलियन 4 का रेफरेंस, क्रिएट रेफरेंस बूलियन 5 का रेफरेंस। आप यहाँ से भी रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, इधर लाएंगे, क्लिक किया, पैन बूलियन 4 5 6 सबके रेफरेंसेस आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट रेफरेंस मैंने इसके एक एरे में डाल देता हूँ। एरे अगर आपको याद हो, बिल्ड एरे सही, मैंने इन सबको एक एरे में डाल देता हूँ। एलईडीज़ को मैं भी साइड पर कर देता हूँ। जिस सीक्वेंस आपको लाइट जलानी है या ऑफ़ करनी है उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। ये एरे मैंने एक फॉर लूप बना दिया क्योंकि मेरे को इंडेक्सिंग करनी है एरे की, तो मैंने इंडेक्सिंग करवा दी। इसके अंदर ये रखा, इसका रेफरेंस मैंने यहाँ पर दिया, सही ना। ये इसने सेट कर दिया बूलियन है, ये सही। आपने इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, मैंने इसकी सेट करनी है वैल्यू,
फिर ये कांस्टेंट, सबकी वैल्यू ट्रू को सेट करनी है। ये खुद ही इंडेक्सिंग करेगा, आपको एक एक करके आपको ट्रू की वैल्यू सेट करने नहीं पड़ेगी, आपने ये खुद ही सबकी ट्रू सेट करेगा बार बार। अगर आपको देखना है स्लो उसमें तो एक डिले ऐड कर देते हैं यहाँ पर हम, टाइमिंग देखें, सॉरी पहले इसको सारे को ऑफ करें। इसने क्या किया, इसने लूप पे गया, लूप चलाया, पहला लूप जब चला तो इसने इसका रेफरेंस लिया, इसका रेफरेंस लिया, इसके रेफरेंस को हमने यानी जैसे आपने इसका प्रॉपर्टी नोड बनाया, जैसे आप यूँ करके प्रॉपर्टी नोड बनाते हैं तो इसका रेफरेंस इसका साथ में आता है। देखें ये रेफरेंस साथ में आता है इसका, आपने यूँ करके प्रॉपर्टी नोड बनाया तो इसका रेफरेंस इसका खाली जो रेफ़र करेगा वो इस पर रेफ़र करेगा, लेकिन यहाँ पर आप जो रेफरेंस दोगे ये उस पर रेफ़र करेगा। तो हमने पहले वाले का रेफरेंस दिया तो इसने पहले वाले को ट्रू कर दिया, फिर दूसरे वाले का रेफरेंस दिया, दूसरे वाले को ट्रू कर दिया, फिर तीसरे वाले का रेफरेंस दिया, तीसरे वाले को ट्रू कर दिया, फिर चौथे वाले का रेफरेंस दिया, फिर चौथे वाले को ट्रू कर दिया इसने। तो हम इस तरह कर सकते हैं, जैसे एलईडी ऑन और ऑफ करनी थी हमने, तो मैंने ये यूज़ किया था, आपने मेरा सैम्पल भी देखा कि ये पहले इसने सबसे पहले वाले का रेफरेंस लिया, उसको सबसे पहले वाले का रेफरेंस को फॉल्स किया क्योंकि I0 था, I0 आया यहाँ पर, इसने यहाँ से I0 आउट किया, सही, इसने वो किया फॉल्स सेट किया क्योंकि ये शुरू में ट्रू था, और फिर ना इसने उसी लूप के अंदर उसने एक I+1 किया, यानी अगर 0 था I तो ये इसने 1 किया, 1 वाले को ट्रू कर दिया, यानी पहली वाली बंद हो गई और दूसरी वाली जल गई। फिर इस तरह बढ़ता गया, फिर दूसरी वाली को बंद किया और तीसरी वाली को जलाया, फिर चौथी वाली को बंद किया, पांचवी वाली को जलाया, इस तरह कर के पूरा ऑन ऑफ के। तो ये थे प्रॉपर्टी नोड। इसकी कोई और एग्जांपल मेरे जहन में नहीं आ रही जिसके से आपको समझा सकूं मैं। बस इन दो प्रॉपर्टी नोड में फ़र्क ये है कि इसमें रेफरेंस बिल्ट इन रेफरेंस होता है, यानी एक ही चीज़ पे स्टैटिक रेफरेंस होगा, एक ही चीज़ पे रेफरेंस होगा और बिल्ट इन होगा। इसके अंदर आपको रेफरेंस देना पड़ता है और इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप उसको रेफरेंस को चेंज करा सकते हैं, मुख्तलिफ एक ही फंक्शन करा सकते हैं, लूप के थ्रू रेफरेंस चेंज करा दें। अभी एक और आइडिया जहन में आया कि हमने इसकी वैल्यू चेंज की, अब इसकी विजिबिलिटी चेंज करते हैं, यानी विजिबिलिटी हमने इसकी फॉल्स करते हैं कि जब ये लूप चले तो इसकी विजिबिलिटी फॉल्स हो जाए। देखते हैं क्या असर होता है। एलईडी का कलर भी चेंज कर दिया मैंने, देखें एक एक विजिबिलिटी फॉल्स होती गई, सही। तो एक ये फ़ायदा होता है, हम ये कह सकते हैं कि विजिबिलिटी सबकी फॉल्स हो और फिर सबकी ट्रू भी हो जाए। तो इसको इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर और इसको चेंज कर देते हैं और इधर से एक और वायर निकाल के विजिबिलिटी ट्रू, देखें विजिबिलिटी पहले, पता है मिस्टेक क्या है कि ये दोनों एक साथ चला रहे हैं। एक काम कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ लेकर आता हूँ, इसको मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ, सही। एक सीक्वेंस बना लेते हैं, फ्लैट सीक्वेंस। एक फ्लैट सीक्वेंस बना लेते हैं, इसको ये पूरा इसको मैं इसमें सीक्वेंस के अंदर डाल देता हूँ और इसकी जो वायरिंग है यहाँ से यूँ लेकर आ जाते हैं। बस एक आइडिया ध्यान में आया, उसको अप्लाई करके देखते हैं, देखें क्या होता है।
सही। अब देखते हैं क्या होता है। गायब हुआ, अब विजिबल होंगे सारे के सारे। देखा, दोबारा गायब, विजिबल। इस तरह से आप खेल सकते हैं इसके साथ। प्रॉपर्टी नोड विजिबिलिटी चेंज करके इसकी पता नहीं क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती है। इसकी विजिबिलिटी है, वैल्यू है, इसकी ब्लिंकिंग है, कैप्शंस हैं, इसके जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आता है वो चेंज हो जाएगा। इसका देखें अब इसके साथ क्या क्या हो सकता है। और बस अब ट्यूटोरियल को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्टी नोड अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई मसला हो, कोई पूछना हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, और या तो फिर फेसबुक में मुझे लिख सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है mehdi_abbas_salih@yahoo.com। सो खुदा हाफिज़।